ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਬਾਲਾਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਕੂ ਜੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੇ 3 ਹੈ, ਔਰ ਡੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਪਲੱਸ ਇਹ ਪੇਪਰ 1 ਐਂਡ ਪੇਪਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਬਾਲਾਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ PS ਟੈਟ ਦੇ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਲਾਈਵ ਬੈਚਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 2000 ਰੁਪੀਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਲੀ ਆਫਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰੋ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਸਮ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਨ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੀਨਸ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਐਂਡ एक्सपीरियंस। अपन ने पहले भी पढ़ा है कि लैंग्वेज जो है एक पावरफुल की है, एक पावरफुल माध्यम है। ठीक है, एक पावरफुल सोर्स है जिहदे नाल आपां की कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ नूं एक्सप्रैस कर सकते हैं, अपने इमोशनस नूं या फिर अपने एक्सपीरियंस नूं की कर सकते हैं, एक्सप्रैस कर सकते हैं। ठीक है जी। इस तो अलावा की लिखा होया, टू मास्टर अ लैंग्वेज कंप्लीटली लर्नर्स मस्ट डेवलप्ड 4 मेन स्किल्स। ठीक है, लैंग्वेज के उपर मास्टरी करन दे लई, ठीक है, कंप्लीटली जो भी मास्टरी करनी है उहदे लई लर्नर्स नूं 4 स्किल्स पता होने चाहिए। 4 स्किल्स अपनी की करनी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए ने। ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ LSR ਔਰ LSRW ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਲਰਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਆਰਡਰ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਮੈंने ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਿਸਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ प्ले करता है, क्योंकि सब तो पहला बच्चा सुनता ही है ना, एंड उस तो बाद किते बोलता है। ठीक है, तो लिसनिंग जिहड़ा है ये सब तो पहला अपना पॉइंट आ जाता है, फस्ट स्किल होंदी आ। ठीक है, इस तो बाद अपना आंदा गा स्पीकिंग। ठीक है, सैकेंड आ जाता गा स्पीकिंग अपना, जिहदे विच जिहड़ा लर्नर है या जो भी बच्चा है, ठीक है, वो पहला की करदा गा लिसनिंग करदा, ध्यान नाल सुनदा चीज़ां नूं, एंड उस तो बाद की करदा गा अपने अकॉर्डिंग उस वर्ड नूं यूज़ करके अगे अपने आइडियाज़ नूं या जो भी थॉट्स नूं उहनूं की करदा गा एक्सप्रैस करदा गा। सो सैकेंड जिहड़ी अपनी लैंग्वेज आ जाती है वो की आ जाती है स्पीकिंग दी। थर्ड देख लैंदे, थर्ड अपनी लैंग्वेज आती है रीडिंग। ठीक है, रीडिंग जिहड़ी है ये अपनी थर्ड स्किल मन्नी जाती है। क्यों? क्योंकि इत्थे लिखा होया लर्न आफ्टर फैमिलियर वर्ड विथ साउंड्स एंड मीनिंग्स। कहने का मतलब है कि जदों ना बच्चा साउंड्स तो, ठीक है, साउंड और मीनिंग उन्होंने पता लगनी शुरू हो जाती है, वो थ्रू की करते पढ़ना शुरू कर देंगे ने। ठीक है, जदों उन्होंने साउंड ते मीनिंग की हो जाती है, पहचान हो जाती है, उस तो बाद बच्चा की करना शुरू कर देंदा गा, रीडिंग करना शुरू कर देंदा गा। ठीक है, इस तो बाद लास्ट दे विच आ जांदा गा अपने राइटिंग। राइटिंग दे विच की है डेवलप्ड लास्ट कंसोलेटिंग ऑल प्रीवियस स्किल्स। ठीक है, जिहड़ी राइटिंग है सब तो लास्ट दे विच आती है, और जिहड़ी अपने पहला वाली जो भी स्किल्स ने उन्होंने की करदी है, उन्होंने मजबूत बनाती है। ठीक है, तो जिहड़ी आ वाली सीक्वेंस है हमेशा याद रखियो, तुहानूं क्वेश्चन भी पूछा जा सकता गा कि अपने जिहड़ी लैंग्वेज स्किल है उहदा ऑर्डर की है ना, उहदा सीक्वेंस क्या। सो इहनूं आपां एवें पढ़दे आंगे LSRW। ठीक है, L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। सो ये जिहड़ा है ये अपना की है स्पीकिंग है। ठीक है जी। इस तो बाद आपां गल करदे अपने नैक्सट पॉइंट दी। सो नैक्सट पॉइंट की आ रहेगा कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेज स्किल्स।
ठीक है। लैंग्वेज स्किल्स के कुछ कैटेगरीज ने जिन्हां दे विचों सब तो पहला अपनी आ जाती है कि रिसैप्टिव स्किल्स, इनू पैसिव स्किल्स भी कहा जाता गा, और दूसरा आंदा गा अपना प्रोडक्टिव स्किल्स, इनू एक्टिव स्किल्स भी कहा जाता। रिसैप्टिव स्किल्स तो मेरा मतलब है कि ये ऐसी स्किल होंदी है जिहदे विच बच्चा सिर्फ रिसीव करता है, ठीक है, चीज़ों सिर्फ रिसीव करता है, सिर्फ सुनता है। देखो इत्थे पॉइंट है जिवें कि लिसनिंग एंड रीडिंग, ठीक है, लिसनिंग और रीडिंग ये जिहड़ी स्किल्स ने अपने आप दे विच रिसैप्टिव स्किल्स मन्ने जाते हैं, ठीक है, जिहदे विच सिर्फ बच्चा जो है चीज़ों रिसीव करता, लैंग्वेज नू सिर्फ और सिर्फ रिसीव करता है। ये लिखा होया, देखो लिखा भी होएगा, लर्नर्स रिसीव एंड अंडरस्टैंड इनफॉर्मेशन, ठीक है, वो अपने आप दे विच की करता, लैंग्वेज नू की करता गा, रिसीव करता गा, एंड चीज़ों नू की करता, अंडरस्टैंड करता, जो भी उन्होंने सुनने नू जो भी मिल रहा गा उस चीज़ नू वो की करता गा, अंडरस्टैंड करता है। अगे बढ़ते हैं, अगे अपना लिखा हुआ है प्रोडक्टिव स्किल्स। प्रोडक्टिव स्किल्स अपने आप दे विच एक्टिव स्किल भी मनी जाती है, क्यों, क्योंकि ये जिहड़ी स्किल है ये अपने आप दे विच लैंग्वेज नू की करती है, प्रोड्यूस करती है। देखो हुणी आप जस्ट पढ़ के हटिया कि लिसनिंग तो बाद अपनी स्पीकिंग आती है। लिसनिंग की हो गया, रिसीव करना, है ना, चीज़ों की करना, रिसीव करना, कोई भी लैंग्वेज नू रिसीव करना, हुण वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। सो लैंग्वेज नू रिसीव करना एंड उस तो बाद उस लैंग्वेज का यूज़ करके अगे की करना, बोलना, यानी कि उसनू प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो इत्थे आ जांदा है अपना स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये अपने आप दे विच की ने गे, अपने आप दे विच एक प्रोडक्टिव स्किल्स ने, या हम इनू कह दें गे एक्टिव स्किल्स, जिहदे विच लर्नर्स की करते हैं गे, प्रोड्यूस करते हैं एंड यूज़ करते हैं अपने लैंग्वेजेस नू, ठीक है, जो भी उहदी लैंग्वेज है उन्होंने की करदा गा, प्रोड्यूस करदा गा, एंड उन्होंने की करदा आ, यूज़ करदा आ अपनी लाइफ दे विच। चलो, सो आई होप तुहानू समझ आ गया होना। अगर तुहानू पूछा जाए ना कि रिसैप्टिव स्किल्स किहड़ियां ने क्या, तो तुहानू पता होना चाहिए रिसैप्टिव स्किल्स यानी कि जिन्हां दे विच आपां कोई चीज़ मतलब लैंग्वेज नू की करदे रिसीव करदे, वो किहड़े हो जांदी है, लिसनिंग एंड रीडिंग, ठीक है जी। ये चीज़ का ध्यान रखियो। जे पूछा जाए कि प्रोडक्टिव स्किल्स की ने गे, तो प्रोडक्टिव स्किल्स होंदे ने अपने स्पीकिंग एंड राइटिंग, जिहदे विच आपां लैंग्वेज नू की करदे, यूज़ भी करदे एंड प्रोड्यूस भी करदे। सो आई होप तुहानू ये चंगी तरह समझ आ गया होवेगा रिसैप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल्स के बारे, ठीक है। हुण आपां ना ਜਿਹੜੇ अपने लिसनिंग स्किल्स है या जो भी अपनी रीडिंग स्किल्स है, स्पीकिंग स्किल्स है, आप उन्होंने डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ समझ ਲੈਣਾ कि एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ यूज़ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ठीक है। चलो, सब तो पहला आप गल करांगे अपने लिसनिंग स्किल्स की। हुण जे आप गल करिए ना लिसनिंग स्किल्स की, ये की है, ये अपने आप दे विच पहली लैंग्वेज है अपनी, ठीक है। इत्थे लिखा भी होया द फर्स्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल लैंग्वेज स्किल, ये अपनी सब तो पहला स्किल है और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, बिकॉज लिसनिंग जदों तक तुसी नहीं करते हैगे तुसी अगे वाली स्किल्स जो है उन्होंने नहीं सीख सकते, ठीक है। लिसनिंग दे विच आपां नूं किहड़ी चीज़ की नीड हुंदी आ, देखो नॉर्मल जी गल है, सुनन दे लई आपां नूं ईयर की नीड हुंदी है ना, ईयर्स चाहिए नेगे, प्लस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ब्रेन ਦੀ भी नीड ਹੁੰਦੀ ਆ, ठीक है, टू कॉम्प्रीहेंड, ठीक है, टू कॉम्प्रीहेंड द थिंग्स, मतलब समझण दे लई। देखो नॉर्मल जी गल है, जो भी चीज़ तुसी सुनोगे, ठीक है, वो किते ना किते जाके ब्रेन दे विच कम करेगा ना, चीज़ां समझ आने वास्ते, समझ लो ना ये चीज़ नूं। सो लिसनिंग जिहड़ा है अपना पहला स्किल है, प्लस इस स्किल दे विच आपां नूं जे किसी चीज़ की नीड हुंदी आ, वो की हुंदी आ, अपने ईयर्स ते ब्रेन, ठीक है, ईयर्स सुनन दे लई और ब्रेन की समझण दे लई, है ना, कॉम्प्रीहेंड करन दे लई। सो नैक्सट पॉइंट पढ़ते हैं, इट इज़ रिसैप्टिव, ठीक है, जिवें कि आपां पहला पढ़ चुके हैं कि ये अपने आप दे विच की है, रिसैप्टिव है, रिसैप्टिव स्किल है, रिक्वायरिंग कंसनट्रेशन एंड कॉम्प्रीहेंशन ऑफ साउंड्स, टोन्स एंड मीनिंग। कहने का भाव कि जो भी वो साउंड सुन रहा है ना, जो भी वो टोन सुन रहा है, या जो भी मीनिंग जो भी सुन रहा है, ठीक है, जो भी वर्ड वो सुन रहा है, उस चीज़ नूं की करदा गा, कॉम्प्रीहेंड करदा गा। सुनने नाल की हुंदा गा, जो भी चीज़ां वो साउंड जो भी उन्होंने सुनन नूं मिल रही है, जो भी उन्होंने टोन मिल रही है, या जो भी उन्होंने मीनिंग मिलता, जदों आपां ना किसी नाल गल करदे आ, एक प्यार नाल जदों आपां गल करदे आपां समझ आंदा कि बंदा प्यार नाल गल कर रहा है। एक हुंदा गा कि बंदा ना रूड तरीके नाल, उहदे टोन तो आपां नूं पता चलदा है ना, टोन तो ही पता चल जाता कि भी यार हुण तां इह खिज के बोल रहा है, या हुण इह चिड़चिड़ा होया पिया, या जो भी है, या इह गुस्सा हो के बोल रहा है, ठीक है, वो चीज़ां नूं की करदा गा, समझदा गा। क्लीयर हो गया जी।
ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਗਾ, ਕੰਪਰੀਹੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਗਾ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਬਿਲਡਸ ਦ base for pronunciation, vocabulary and understanding। ठीक है, लिसनिंग अपने आप दे विच किस चीज़ नूं बिल्ड करदी है, लिसनिंग जिहड़ी है वो अपने आप दे विच एक नींव बनाउंदी है, किस चीज़ दी, एक प्रोनंसिएशन दी, एक वोकैबुलरी दी, ठीक है, और एक अंडरस्टैंडिंग यानी किसी चीज़ नूं समझण दे लई। ठीक है, लिसनिंग अपने आप दे विच प्रोनंसिएशन, वोकैबुलरी और अंडरस्टैंडिंग दे नूं की करदी है, बिल्ड कर दिया, और एक नींव तैयार कर दिया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ, क्लासरूम लिसनिंग एक्टिविटीज़, क्लासरूम listening activities like stories, songs, dialogues help strengthen this skills। कहण दा भाव कि क्लासरूम दे विच जो भी एक्टिविटीज़ कीतियां जांदियां ने गया, अगर आपां देखिए ना तो बच्चे दे नाल आपां ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਲੋਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੌਂਗਸ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ। तो ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, नॉर्मल जो है अगर तुसी क्लास दे विच ये चीज़ां करवाने होगे बच्चे नूं तो उहदे नाल उहदी जिहड़ी लिसनिंग पावर है वो की हो जाती है कि अपने आप दे विच स्ट्रोंग हो जाती है, पक्की हो जाती है, मजबूत हो जाती है। तो आई होप तुहानूं ये समझ आ गया होवेगा कि लिसनिंग स्किल्स जिहड़ी हैगी अपने आप दे विच फर्स्ट फंडामेंटल लैंग्वेज है। ठीक है, ये अपने आप दे विच एक रिसैप्टिव स्किल है जिहदे विच वो साउंड्स, टोन्स ते मीनिंग नूं अंडरस्टैंड करदा है। ठीक है, इस तो अलावा जिहड़ी लिसनिंग है वो अपने आप दे विच की चीज़ नूं बिल्ड करदी है, प्रोनंसिएशन नूं, वोकैबुलरी नूं एंड अंडरस्टैंडिंग नूं। प्लस इस तो अलावा क्लासरूम लिसनिंग एक्टिविटीज़ भी अपने आप दे विच लिसनिंग स्किल्स नूं की करदी है, मजबूत करदी है। अगे बढ़ते हैं, नैक्सट पॉइंट आ जाता है अपना स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, स्पीकिंग स्किल्स अपने आप दे विच की है, अपनी सैकेंड लैंग्वेज है। ठीक है, पहली लैंग्वेज अपनी किहड़ी सीगी, लिसनिंग स्किल्स। हुण आपां स्पीकिंग स्किल दे बारे गल करांगे। ठीक है, जिन्हों आपां मौखिक कह दिंदे आ। स्पीकिंग स्किल्स दे विच की आंदा है, दिस इज़ ये अपने आप दे विच की है, सैकेंड स्किल्स है एंड की है, प्रोडक्टिव है। ठीक है, जिवें कि आपां ने पहला ही पढ़िया सीगा कि जिहड़ी स्पीकिंग स्किल जो है वो अपने आप दे विच क्या है, एक प्रोडक्टिव स्किल है, एक एक्टिव स्किल है। ठीक है, तो द सेकेंड स्किल एंड अ प्रोडक्टिव वन सिंस लैंग्वेज इज़ वर्बली प्रोड्यूस। ठीक है, जिहदे विच जो लैंग्वेज है वो की कीती जांदी आ, बोली जाती है, उच्चारी जाती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा होया, स्पीकिंग हेल्प्स लर्नर्स शेयर आइडियाज़, इमोशंस एंड इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। जिहड़ी स्पीकिंग है, स्पीकिंग अपने आप नूं किस चीज़ दे विच मदद करती है, लर्नर्स दे नूं हेल्प करती है किस चीज़ दे लई, टू शेयर देयर आइडियाज़, इमोशंस एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब स्पीकिंग जो है अपने आप दे विच बच्चों नूं किस चीज़ के लिए हेल्प करती है, अपने आइडियाज़ नूं शेयर करन दे लई, अपने इमोशंस नूं या अपनी कोई भी एक्सपीरियंस नूं शेयर करन दे विच हेल्प करती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा होया, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस्ड एंड इंटोनेशंस आर एसेंशियल। कहने दा भाव कि जिहड़ी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है या करेक्ट जिहड़ा स्ट्रेस है वो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है अपने आप दे विच। ठीक है, अगर तुसी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर रहे हो, देखो नॉर्मल जी गल है, जो बच्चा स्टार्टिंग दे विच बोलना शुरू करता है तो वो तुतला के बोलता है, कुछ चीज़ां समझ आदियां ने, कुछ चीज़ां नहीं समझ आदियां। सो इस करके जिहड़ी स्पीकिंग स्किल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट की करता गा, अपना जिहड़ा प्रोनाउंसिएशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता गा। ठीक है, किहड़े वर्ड ते जोर देना है, किहड़े वर्ड ते जोर नहीं देना है, वो चीज़ां ते की करता है, वर्क करता है। ठीक है, अगे बढ़ते हैं। अगे लिखा होया,
practice through role plays, conversation and oral discussions enhance fluency। कहने का मतलब कि जदों बच्चा ना रोल प्ले करना शुरू करे या कन्वर्सेशन करना शुरू करे या ओरल डिस्कशन, देखो रोल प्ले मतलब कोई भी अपना ਜਿਵੇਂ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਆ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਟਾਈਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਐਨਹਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਲੂਐਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। तो स्पीकिंग स्किल दे विच आपां ने की पढ़िया, स्पीकिंग स्किल दे विच आपां ने पढ़िया कि ये अपने आप दे विच सैकेंड स्किल है ते अपने आप दे विच की है, प्रोडक्टिव है, जिहदे विच बच्चा अपने लैंग्वेज नूं की करदा गा, प्रोड्यूस करदा गा, ठीक है, उच्चारित करदा गा। इस तो अलावा की लिखा होया कि स्पीकिंग जिहड़ी है वो अपने आप दे विच हेल्प करदी है किस चीज़ दे लई, भी लर्नर्स जिहड़े हैगे ने अपने आइडियाज़ नूं, अपने थॉट्स नूं या फीलिंग्स या इमोशनस नूं की कर सकदे ने, शेयर करदे ने, और उहदे विच स्पीकिंग जो है उन्हां दा महत्वपूर्ण योगदान हुंदा है। अगे देखते हैं करैक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड इंटोगेशंस, ये अपने आप दे विच की है, करैक्ट प्रोनाउंसिएशन ते वर्क करता है, करैक्ट स्ट्रेस ते ये की करता है, वर्क करता है। इस तो अलावा जिहड़ा लिखा होया वो हैगा या कि प्रैक्टिस थ्रू रोल प्ले या कन्वर्जेशनस दे नाल यानी गल्लां बातां दे नाल या डिबेट्स दे नाल भी बच्चा जिहड़ा है अपने स्पीकिंग स्किल्स नूं की कर लैंदा गा, एनहांस कर लैंदा, फ्लूएंट बना लैंदा है। आई होप स्पीकिंग स्किल्स दे विच या लिसनिंग स्किल दे विच तुहाडा कोई डाउट नहीं रहा होवेगा। अगे वधदे हां, अगे अपनी आ जांदी है रीडिंग स्किल्स, ठीक है। रीडिंग स्किल अपने आप दे विच थर्ड है, ठीक है। पहला सुनन दा काम है, फिर बोलन दा काम है, हुण किहदा काम होएगा, अपना पढ़न दा, ठीक है। सो रीडिंग स्किल्स क्या है, रीडिंग स्किल्स अपने आप दे विच थर्ड स्किल है, ठीक है। ये अपने आप दे विच की हुंदी है आगे रिसैप्टिव एंड विजुअल, ठीक है, ये देखण वाली भी हुंदी है, रिसैप्टिव भी है अपने आप दे विच, आपां देखण दा ही काम करदे हां, है ना, ठीक है। जिहड़ी रीडिंग स्किल्स है इहदे विच आपां नूं आईज़ दी नीड पैंदी है, ठीक है, एंड ब्रेन दी नीड पैंदी है, ठीक है, क्लियर हो गई। ब्रेन टू कॉम्प्रीहेंड द थिंग्स, ठीक है, टू कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग्स, ठीक है। जिवें आपां ने लिसनिंग दे विच पढ़िया सी ना कि ईयर और ब्रेन दा, ईयर सिर्फ सुनन दा काम करदा, ब्रेन जिहड़ी चीज़ आ वो जो भी चीज़ां सुनिया ने उहनूं समझण दे लई, उवें ही रीडिंग दे विच भी जिहड़ी आईज़ है ये सिर्फ चीज़ां देखदी है, ठीक है, और माइंड की करदा उस चीज़ नूं समझदा है, ठीक है। कि अगर लिखा होया ना जिवें इत्थे लिखा होया कि GRAMMAR, बच्चा एवें पढ़दा हुंदा, राइट, उस तो बाद उहनूं की करदा गा, बोलदा गा ग्रामर जी, ये ग्रामर है, ठीक है जी। अच्छा एवें जे आपां ना गल करिए अपने स्पीकिंग दी, तां इहदे विच तां इक हुंदी है जिवें कि वोकल ट्रैक्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। जिवें इन्हां दे विच या आईज़ या ब्रेन की गल करिए उवें स्पीकिंग दे विच भी वोकल ट्रैक जो है अपना एक इंपॉर्टेंट रोल कर दिया है ना, जो गले दे कंठ जिन्हों आपां कह दिंदे आ जिथों आवाज़ आती है, ठीक है जी। चलो जी रीडिंग दे विच अपने जिहड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट सीगा मैं तुहानूं दसदा, ठीक है। इहदे विच आई और ब्रेन दा की हुंदा आ यूज़ किया जांदा गा। इस तो अलावा नैक्सट पॉइंट की कहंदा गा, रीडिंग बिल्ड्स वोकैबुलरी, इंप्रूव्स ग्रामर एंड सपोर्ट्स कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स। कहण दा भाव की कि जिहड़ी रीडिंग है वो अपने आप दे विच की चीज़ बिल्ड करता है, किस चीज़ से डेवलप करता है, विकास करता है, किस चीज़ से वोकैबुलरी दा, ठीक है, डेवलपमेंट करता है ना, वोकैबुलरी दा करता है, ग्रामर नूं की करता है, इंप्रूव करता है। इस तो अलावा समझण दी स्किल्स नूं की करदा गा, सपोर्ट करदा गा। रीडिंग स्किल्स जिहड़ी हैगी आपां मतलब एवें हुंदा ना कि आपां सेंटेंस नूं रीड करदे फिर उहनूं समझदे आ, है ना। हुण एवें तां नहीं हुंदा कि लिखिआ तां आपां उहनूं पढ़ी जा रहे, नहीं, आपां पढ़दे भी तां ही है ना जो चीज़ां समझ आन, ठीक है। तो रीडिंग जिवें रीडिंग्स दे विच की आ जाऊगा, ये अपने आप दे विच वोकैबुलरी नूं एनहांस करदा है, इंप्रूव करदा गा किस चीज़ नूं, ग्रामर नूं, और कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स नूं समझने दे विच की करदा गा, हेल्प करदा गा, या फिर उस चीज़ नूं की करदा गा, डेवलप करदा गा। अगे वधदे आ, वाइल रीडिंग लर्नर्स शुड अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर बैटर अंडरस्टैंडिंग। कहने का मतलब कि जदों बच्चा रीड कर रहा है, ठीक है,
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਰਨਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੰਡਰਲਾइन ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ठीक है, क्यों जा रहे हैं, ताकि आप वो चीज़ों को की कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ा है आप उन्होंने ही अंडरलाइन कर रहे हैं ना। सो रीडिंग दे विच, रीडिंग स्किल्स दे विच भी यही एक पॉइंट आंदा राजे कि जे जदों भी आप रीड करते हैं उहदे विच जिहड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स ने वो की होने चाहिए ने, अंडरलाइन होने चाहिए नेगे, ताकि आप चीज़ों को होर वधिया तरीके दे नाल की कर सकीए, समझ सकीए। इस तो अलावा साइलेंट रीडिंग, लाउड रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज एड रिटेंशन। कहने का मतलब कि चाहे तुसी साइलेंट रीडिंग कर लो चाहे लाउड रीडिंग कर लो, ये अपने आप दे विच की करदे आ, अपने आप दे विच समझण दे विच की करदे आ। ये मतलब ये वाला जिहड़ा अभ्यास एक्सरसाइज जिहनूं आपां कह दिंदे आ, ये जिहड़ी एक्सरसाइज है चीज़ां नूं समझण दे लई की करदे आ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते आ। ठीक है जी, चलो अगे बढ़ते हैं। अगे आ जाते हैं कि अपने राइटिंग स्किल्स। हुण राइटिंग स्किल्स ये की है अपने आप दे विच, यही 4th लैंग्वेज है, फाइनल स्टेज है अपनी, जिवें इत्थे लिखिया होया कि द फाइनल लैंग्वेज स्किल्स एंड अ प्रोडक्टिव वन इन्वॉल्विंग द क्रिएशन ऑफ रिटन टेक्स्ट। कहने का भाव कि जिहड़ी राइटिंग स्किल है ये अपने आप दे विच लास्ट की हुंदी है, स्किल हुंदी है जिहदे विच बच्चा जो है लिखना शुरू कर दिंदा है। ठीक है, सब तो पहला बच्चा सुनता है, उन्होंने फिर स्पीक करता है, फिर उन्होंने पढ़ता है एंड लास्ट दे विच अपने हत्थां दे नाल लिखना उन्होंने शुरू करता है। ठीक है, इस तो बाद राइटिंग डेवलप्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, एक्यूरेसी एंड क्रिएटिविटी। जिहड़ी राइटिंग है, ठीक है, जिहड़ी राइटिंग है वो अपने आप दे विच की चीज़ करती है, किस चीज़ दे विच डेवलप करती है उहदे आइडियाज़ नूं, उहदे एक्यूरेसी नूं, या फिर उहदी क्रिएटिविटी यानी कि उहदी सोच नूं। ठीक है, बच्चे जिहड़े हुंदे ना बहुत यूनीक होंदे ने, कुछ बच्चे बहुत अलग होंदे ने। ठीक है, वो अपनी क्रिएटिविटी नाल कुछ भी लिखना शुरू कर दिंदे नेगे एंड वो जो भी उन्हां दी सोच हुंदी आ उहनूं आपदे कलम राही लिख दिंदे ने, जो कि बहुत मतलब हेल्प करदे आ उन्हां नूं। ठीक है, अगे बढ़ते हैं। इट रेनफोर्स ग्रामर एंड वोकैबुलरी लर्न थ्रू द अदर स्किल्स। ठीक है, ये अपने आप दे विच ग्रामर और वोकैबुलरी नूं भी की करदे आ, सीखते आ विद द हैल्प ऑफ अदर स्किल्स। ठीक है, जदों तुसी लिखना शुरू करते हो तो नॉर्मल जी गल है, उहदे विच ग्रामर भी यूज़ किए जाते, उहदे विच वोकैबुलरी भी यूज़ की जाती है, और वोकैबुलरी और ग्रामर भी कित्थों मिलती है, अपनी दूसरी जिहड़ी लैंग्वेज स्किल्स ने उन्हां तो ही मिलती है। गाइडेड राइटिंग एक्टिविटीज़, पैराग्राफ राइटिंग एंड लेटर राइटिंग स्टार्टेड दिस एबिलिटी। कहने का मतलब की है कि जिहड़ी राइटिंग एक्टिविटी है या जो भी पैराग्राफ राइटिंग है वो अपने आप दे विच इस स्किल नूं की करदी है, मजबूत बनाती है, पक्की करती है। ठीक है, जिन्ना बच्चा लिखता है, हुण तुसीं देखिया होगा ना कि स्टार्टिंग दे विच एवें डॉट लगाए जाते हैं कि एवें एवें पढ़ाए जाते हैं, है ना, भी ए है। ठीक है, इस तो बाद की हो जाता गा कि एवें बनाए जाते हैं, डॉट बनाए जाते हैं, जिहदे विच बच्चा ईजली की करदा गा, लिखना शुरू कर दिंदा गा। ठीक है, डेली बेसिस ते उहदे विच की हुंदी है कि उहदी प्रैक्टिस हुंदी है, जदों बच्चे दी प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाती है तो वो चीज़ दे विच की हो जाता गा, माहिर हो जाता गा। ठीक है, पहला एवें स्टैंडिंग लाइन करवाते आगे, है ना, फिर एवें आ वाली लाइन करवाते हैं, फिर हॉरिजेंटल हो जाती है, या फिर इस तरह की जो भी स्लैंडिंग लाइन्स ने, है ना, ये चीज़ां करवाई जांदियां ने। सो ये भी की हो जाती है अपने आप दे विच एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे दी किस चीज़ दे लई, बच्चे दी राइटिंग इंप्रूव करन दे लई। ठीक है, आई होप तुहानूं ये चीज़ समझ आ गई होवेगी जो मैं तुहानूं एक्सप्लेन करना चाहनी हाँ। ठीक है, इस तो बाद एक मिनट ओके, इस तो बाद जे आपां गल करिए अपने नैक्सट पॉइंट दी, वो देखदा ये अपना विच प्रोडक्टिव स्किल्स आ, आइडियाज़ नूं दिंदा है, क्रिएटिविटी करदा है ना, ग्रामर और वोकैबुलरी जो है दूसरी लैंग्वेज तो सीख के की करदा है, इस लैंग्वेज नूं की करदा इंप्रूव करदा गा। राइटिंग एक्टिविटीज़, पैराग्राफ राइटिंग एंड लेटर राइटिंग तो भी की हुंदी आ, ये वाली जिहड़ी स्किल है वो मजबूत हो जाती है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ LSRS
LSRW skills कहने का मतलब कि ਜਿਹੜੀ ਇਹ LSRW skills है एक दूसरे ਨਾਲ ਕੀ है एक दूसरे के उपर डिपेंड है। ठीक है, डिपेंड ही है राजे, जिमें पहला लिसनिंग हो गया, फिर ਉਹਦੇ बाद स्पीकिंग हो गया, फिर राइटिंग आ गई है ना, फिर W अपनी सॉरी रीडिंग और राइटिंग आ गई। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ देखो पहला बच्चा सीखेगा, सीखण तो बाद फिर की करेगा, ये भी तो रोल प्ले कर रहे हैं ना, बोलेगा। ठीक है, बोलन तो बाद की करेगा बच्चा, रीड करेगा। ठीक है, उस तो बाद किया जाएगा अपना राइटिंग आ जाएगा। ठीक है, ईच स्किल्स कॉम्प्लीमेंट्स द अदर। ठीक है, जिवें मैंने पहला दसिया रीडिंग इंप्रूव्स राइटिंग, जिहदे विच रीडिंग जिहड़ा है वो इंप्रूव करदा गा किस चीज़ नूं, राइटिंग नूं। लिसनिंग सपोर्ट स्पीकिंग, लिसनिंग जो है स्पीकिंग नूं की करदा है, सपोर्ट करता है, और वो सारे मिलके अपने आप दे विच एक वधिया लैंग्वेज की करदे नेगे, प्रोड्यूस करदे नेगे। ठीक है, सो ये चीज़ ने। और इस तो बाद जे आपां गल करिए जिहड़े 4 स्किल्स नेगे ये अपने आप दे विच सिस्टमैटिकली जो है वरते जाने चाहिए फॉर द बेटर इफेक्ट। ठीक है, फॉर बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है जी, हुण आपां ने चीज़ां पढ़ लियां जिहदे विच आपां ने सारे पॉइंट्स पढ़े आ कि हुंदे आ लैंग्वेज स्किल्स किन्ने टाइप्स दे हुंदे आ, जिहदे विच रिसैप्टिव एंड प्रोडक्टिव आ गया। इस तो बाद आपां ने पढ़िया कि लैंग्वेज स्किल्स के ने लिसनिंग स्किल की है, स्पीकिंग स्किल की है, रीडिंग स्किल की है, राइटिंग स्किल की है, आपां ने वो चीज़ां पढ़िया ने। हुण आपां इन्हां ते क्वेश्चनस नूं डिस्कशन करांगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ होर, मतलब मैं तुहाडे नाल ये चीज़ करना चाहूँगी, मैं तुहानूं एक्सप्लेन कर दिंदी हां इत्थे कि जिवें मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, आप एवं नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ 20 क्वेश्चंस लेके आनी है ना, इस रीज़न करके। सो ये चीज़ का ध्यान रखियो कि मंडे टू फ्राइडे अपनी प्रॉपर क्लास होया करूँगी विथ MCQs। लेकिन सैटरडे जो भी अपन ने मंडे टू फ्राइडे जो भी अपन ने डिस्कस किया है, जो भी अपन ने पढ़िया है, उन्होंने उपर बेस्ड की होंगे, बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सो ये चीज़ का तुसी ध्यान रखना गा। ऑन सैटरडे अपने इहदे ते बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। सो सैटरडे जो रहेगी अपनी लाइव क्लास, वो इन टॉपिक्स के उपर बेस्ड ही होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ का तुसी ध्यान रखियो। अगे वधदे अपने क्वेश्चंस की ओर। सो ये क्वेश्चंस जिहड़े हैगे नेगे ये रिलेटेड टू लिसनिंग स्किल्स दे ने, लिसनिंग स्किल के उपर टॉपिक के उपर ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जिन्हां दे विचों सब तो पहला क्वेश्चन अपना आ जांदा गा, लैंग्वेज स्किल्स आर जनरली थॉट एंड असर्ट इन टर्म्स ऑफ। पूछा गया गा कि लैंग्वेज स्किल्स जिहड़े हैगे आ वो जनरली टॉट कीती जांदी आ किन्ने टर्म्स दे विच, किन्ने टर्म्स दे विच आपां ने किन्नियां पढ़ियां ने गया, 4 है ना। सो इधर सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 4 स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्वायरिंग लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल के जोड़े करेक्ट ऑर्डर है वो की है, देखो स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग नहीं। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग ये अपना जड़ा है आंसर आ गया। ठीक है, रीडिंग तो नहीं हुंदा, राइटिंग तो भी अपना जड़ा है नहीं हुंदा। सब तो पहला जी स्किल आती है, जेडे अपना करेक्ट ऑर्डर है वो की है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दी ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेप्टिव स्किल। पूछा गया गा कि रिसेप्टिव स्किल केड़ी है। स्पीकिंग की जे आप गल करिए, स्पीकिंग एंड राइटिंग ये अपने आप दे विच दोनों की ने प्रोडक्टिव स्किल्स ने। सो लिसनिंग ਇਹਦਾ आंसर आएगा। लिसनिंग जो है अपने आप दे विच रिसेप्टिव स्किल है, जिहदे विच लैंग्वेज नूं की किता जांदा गा, रिसीव किता जांदा गा। अगे बढ़ते हैं। The question is, why are listening and reading called passive skills? Passive skills यानी कि वही अपना रिसेप्टिव, राइट, कि ਜਿਹੜੀ लिसनिंग और रीडिंग है उन्होंने पैसिव स्किल्स क्यों कहा जाता गा। देखो ये ऑप्शंस दिते हुए ने, आप इन्होंने देख लें। दे डोंट नीड वोकैबलरी, ठीक है, दे डोंट रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन, या फिर लर्नर्स डू नॉट प्रोड्यूस लैंग्वेज, दे ओनली रिसीव इट, या फिर दे आर नॉट यूजफुल इन रियल लाइफ। देखो वोकैबलरी की कोई गल नहीं है, ठीक है, कि और वोकैबलरी दा यूज़ नहीं होंदा, या उन्होंने वोकैबलरी की नीड नहीं होंदी, या उन्होंने कम्युनिकेशन की नीड नहीं होंदी, या फिर जो यूजफुल इन लाइफ, रियल लाइफ, ये चीज़ का भी नहीं होंदा। इहदे विच जिहड़ा सी ऑप्शन है ना
कि क्यों इनू पैसिव स्किल कहा जाता गा, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਸਕਿੱਲ ਸਿਰਫ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਔਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਔਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਔਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸਿਵ ਸਕਿੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਐਂਡ एक्टिव स्किल इनू कहा जाता है, लिसनिंग स्किल्स नहीं मन्या जाएगा, ना ही इनू मन्या जाएगा रिसेप्टिव स्किल। ठीक है, जिहड़ी स्पीकिंग एंड राइटिंग है राजे वो अपने आप दे विच प्रोडक्टिव स्किल्स है जिहदे विच वो लैंग्वेज नू की करदा है, प्रोड्यूस करदा है। Moving to the next question. So the next question is, which is the first skill acquired in first language learning? ठीक है, first language ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਸਨਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, which language skill is enhanced by making students listen to sounds? ठीक है, ਕਿਹੜੀ ऐसी लैंग्वेज स्किल है जो कि साउंड ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, एनहांस करती है। देखो, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग या लिसनिंग। अगेन लिसनिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की कहता गा, विच इज द सेकेंड स्किल इन LSRW? सो सेकेंड स्किल की आ जाती है स्पीकिंग। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन, स्पीकिंग रिक्वायर्स द यूज ऑफ, आपने ना यूजेस पढ़े सीगे जदों मैंने तुहानूं यूजेस दस्से सी, उहदे विचों मैंने तुहानूं दस्सिया सीगा कि जिवें लिसनिंग दा ईयर दे नाल या ब्रेन दे नाल, उवें मैंने तुहानूं बाल दे विच दस्सिया सीगा कि वोकल ट्रैक ਇਹ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਓਕੇ। आइज़ एंड ब्रेन ये रीडिंग के लिए किया जाता है, सो ये अपना आंसर नहीं होगा। ईयर्स ये लिसनिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, हैंड्स एंड ब्रेन ये यूज़ किया जाता है राइटिंग के लिए। वोकल ट्रैक जोड़ा है ये स्पीकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, स्पीकिंग दे विच इहदा यूज़ किया जाता है। अगे देखो, लैंग्वेज इज़ अ टूल फॉर, ये आपने पहला भी प्रीवियस क्लास दे विच भी किया होया कि लैंग्वेज जोड़ा है वो किस चीज़ का एक टूल है, किहदा, कम्युनिकेशन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट अर्लीयर स्टेज स्टूडेंट्स लर्न वोकैबलरी मेनली फॉर, ठीक है, मतलब अर्ली स्टेज के विच जिहड़े स्टूडेंट्स ने वो वोकैबलरी नू लर्न करते हैं किस चीज़ के लिए, लिटरेचर के लिए, ग्रामर रूल्स के लिए, बेसिक कॉन्सैप्ट एंड कन्वर्सेशन रूटीन या फिर एडवांस राइटिंग। सो लिटरेचर के लिए तो यूज़ नहीं करते, नॉट फॉर द ग्रामर रूल्स एंड नॉट फॉर एडवांस राइटिंग। ठीक है, ये वोकैबलरी का यूज़ करते हैं फॉर बेसिक कॉन्सैप्ट एंड कन्वर्सेशनल रूटीन। ठीक है, डेली लाइफ दे विच जो भी छोटे छोटे बेसिक कॉन्सैप्ट्स होंदे नेगे उन्हां दे लई वोकैबलरी नूं पढ़दे नेगे, प्लस अपने एक दूसरे दे नाल गलबात करन दे लई, है ना, कम्युनिकेट करन दे लई यूज़ किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दी ओर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द थर्ड स्किल इन LSRW? सो रीडिंग अपने आप दे विच की है, थर्ड स्किल है। आगे बढ़ते हैं, रीडिंग इज कंसिडर्ड ए, रीडिंग जो है अपने आप दे विच किस चीज़ नूं कंसिडर्ड करदा है, प्रोडक्टिव स्किल्स नूं, ऐसे स्किल नूं या फिर स्पीकिंग स्किल नूं। एक मिनट,
ਓਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਗਾ ਪੈਸਿਵ ਸਕਿੱਲ ਸੌਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ ਗਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ ਗਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਵ ਜਾਂ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ क्वेश्चन नंबर 14 किया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव्स वोकैबुलरी स्पेलिंग ग्रामर एंड राइटिंग ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव्स वोकैबुलरी इन्हां दे विचों किहड़ी चीज़ है जिहड़ी वोकैबुलरी स्पेलिंग या ग्रामर नूं की करदा गा इम्प्रूव करदा गा ठीक है तो इहदे विच अपना आ जाएगा रीडिंग ठीक है रीडिंग अपने आप दे विच वोकैबुलरी नूं भी इंप्रूव करता है स्पैलिंग्स नूं भी इंप्रूव करता है प्लस ग्रामर ते राइटिंग नूं भी की करता है इंप्रूव करता है मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल रीडिंग इट इज़ रिकमेंडेड टू मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਗਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਈਲ ਰੀਡਿੰਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪॉर्टेंट टू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स ठीक है तो अंडरलाइन द कीवर्ड्स अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ फोर्थ लैंग्वेज स्किल्स फोर्थ लैंग्वेज स्किल केड़ी है अपनी फोर्थ लैंग्वेज स्किल भाई राइटिंग ठीक है सो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन सी अगे बढ़ते हैं नैक्सट क्वेश्चन दी और नैक्सट क्वेश्चन की कहता है राइटिंग इज कंसिडर्ड पैसिव रिसेप्टिव प्रोडक्टिव और अननेसेसरी सो ये ना तो पैसिव है ना ही रिसेप्टिव है और ना ही अननेसेसरी ये अपने आप दे विच प्रोडक्टिव स्किल जो है कहलाई जाती है अगे देखते हैं राइटिंग हेल्प्स टू ठीक है राइटिंग अपने आप दे विच किस चीज़ नूं हेल्प करती है कंसोलिडेट वोकैबुलरी और स्ट्रक्चर या फिर अवॉइड स्पीकिंग प्रैक्टिस इंप्रूव ओनली लिसनिंग या फिर मैमोराइज द रूल्स सो ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈंने ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਔਰ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦਾਗਾ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਔਰ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ हेल्प करदा गा राइटिंग अपने आप दे विच ठीक है अगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की कहता गा विच स्किल इज सैड टू बी रिलेटिव डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स इन्हां दे विचों किहड़ी ऐसी स्किल है जो कि बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती है देखो मैं ना तुहानूं क्लीयर कर दिंदी हां कि लिसनिंग करना तो बिल्कुल भी मतलब मुश्किल है नहीं बच्चों के लिए ना ही रीडिंग करना ठीक है और ना ही स्पीकिंग करना दिक्कत किहदे विच आंदी है राजे उन्होंने सब तो ज़्यादा दिक्कत आती है राइटिंग दे विच उन्होंने लिखण दे विच दिक्कत आती है क्योंकि उन्होंने नहीं पता होंदा कि डी एवें पाना है कि डी एवें पाना है ठीक है जिवें स्मॉल दे विच होंदा ना डी इस तरह होंदे आ बच्चे की कर दिंदे ने इनू कर दिंदे ने या फिर बी नू की कर दिंदे ने कि डी बना दिंदे ने सो सब तो ज़्यादा डिफिकल्ट जिहड़ा है स्टूडेंट दे लई ओह की चीज़ है वह है राइटिंग स्किल्स अपने आप दे विच ठीक है सो ये चीज़ दा ध्यान रखियो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆਏਗਾ ਨਾ ਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਜ਼ द आंसर ठीक है नाउ मूविंग टू द आवर लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन नंबर 20 which set of skills represents receptive plus productive skills correctly ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ receptive और productive skills correctly ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਗਾ listening writing speaking या reading ये अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚ गलत है ठीक है लिसनिंग रीडिंग रिसेप्टिव एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग प्रोडक्टिव देखो ये अपना आ गया रीडिंग स्पीकिंग चलो बी ऑप्शन अपने आप दे विच की है करेक्ट आंसर है एंड बाकी सारे जड़े ने अपने आप दे विच गलत आंसर ने ठीक है तो ये जिहड़ा चैप्टर सीगा अपना हैगा सीगा लैंग्वेज स्किल्स के उपर जिहदे विच आपां ने अपने 4 लैंग्वेजेस पढ़िया ने गया कि 4 स्किल्स पढ़े नेगे जिहदे विच अपना लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग है उन्हां दे उपर अपने चर्चा की है तो आई होप तुहानूं क्लास बहुत वधिया लगी होगी लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर थिंग कि जो भी आपां मंडे टू फ्राइडे जो भी आपां चीज़ां करांगे ठीक है जो भी आपां टॉपिक करांगे जिवें हुण तक अपने 3 टॉपिक्स हो चुके नेगे ठीक है तो सैटरडे आपां ओहदे ऑनलाइन की करांगे सैटरडे आपां ऑनलाइन उन्हां दी
MCQs यानी कि सारिਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਅਰਾਊਂਡ ਮਤਲਬ 30 to 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ PS ਟੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ PYQ ਜਾਂ MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਗਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਟੂ ਆਲ